Welcome back, students, in your value education subject. Today, I will teach chapter number 7, and the name of chapter is Respect Honesty. Children, do you know that what is honesty? Honesty is the best way to get success in life. अगर आपके अंदर में ऑनेस्टी होगी, ईमानदारी होगी, तो आप अपने लाइफ में ज़रूर सक्सेस करोगे. एंड ऑनेस्टी इज़ पॉजिटिव सोशल कैरेक्टर ट्रेट वेयर यू टेल द ट्रूथ एंड शो इंटीग्रिटी. ठीक है. ऑनेस्टी एक बहुत ही बड़ा इसका मीनिंग है. ठीक है. आपको अपने आप में ईमानदारी रखनी होगी और ज़रूर एक न एक समय ऐसा आएगा जो आप ऑनेस्टी की वजह से अपनी लाइफ में सक्सेस पाओगे और हमेशा सच्चे ट्रूथ बन कर के रहना है. सो चिल्ड्रन, हियर इज़ अ स्टोरी ऑफ एन ऑनेस्ट बॉय हु कुड नॉट कंप्लीट द प्रोक्लेमेशन बट इवन देन बिकेम द सक्सेसर ऑफ चाइना. उसने एक प्रोक्लेमेशन था जो वो नहीं कर पाया, लेकिन उसके बावजूद फिर भी वो चाइना का सक्सेसर बना. सक्सेसर मीन्स उसका उत्तराधिकारी बना. कैसे बना, कौन सी ऐसी चीज़ और कौन सी ऐसी वजह थी जिसकी वजह से वो सक्सेसर बना. लेट अस रीड अ स्टोरी ऑफ ऑनेस्ट बॉय. द एम्प्टी पॉट. The Emperor of China had a great empire. He was getting old but did not have a son to succeed him. He decided to choose a successor. Being a plant lover, he made a proclamation that the place would distribute royal seeds on particular day. So ये चाइना के एम्परर के बारे में यहाँ पर स्टोरी है. वो धीरे धीरे ओल्ड होते जा रहे थे, लेकिन उनका कोई भी सन नहीं था जो उनके बाद उनके जो चाइना हैं उसे संभाल सके. तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना सक्सेसर चूज़ करेंगे. और किस तरह से चूज़ करेंगे. वो एक प्लांट लवर थे, मीन्स उन्हें पेड़ पौधों से बहुत प्यार था. तो उन्होंने एक प्रोक्लेमेशन दिया. प्रोक्लेमेशन दैट मीन्स घोषणा, है ना. जो भी चीज़ें आप देखते होंगे अपने टेलीविज़न्स में भी, जब राजा महाराजाओं वाली ऐसी कुछ स्टोरीज़ होती है तो उसमें उनके जो लोग होते हैं वो प्रोक्लेमेट करते हैं, जा कर के गाँव में या जगह पर बताते हैं कि ऐसी घोषणा की गई है. तो उन्होंने घोषणा करवाया कि वो रॉयल सीड्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक पर्टिकुलर डे में रॉयल सीड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. और जो भी बॉय चाहता है कि चाइना का किंग बने, वो आएगा पैलेस में और उस रॉयल सीड को रिसीव करेगा. ओके. Whichever boy would grow the best plant from it within 6 months would be declared to the next emperor of China. उन्होंने ये बोला कि जो भी बॉय उस रॉयल सीड से सबसे अच्छा प्लांट ग्रो करवा लेगा, 6 मंथ के बाद में ग्रो करवा लेगा, वो रॉयल जो चाइना है वहाँ का एम्परर बनेगा. On the day of distribution of the seeds, a huge crowd of excited young boys arrived at the palace along with their hopeful parents and collected their share of the royal seeds. ठीक है. एक जो पर्टिकुलर डे था वो बताया गया था लोगों में, तो उस दिन बहुत सारा क्राउड इकट्ठा हुआ. बच्चे आए और उनके साथ में उनके पेरेंट्स भी आए और सभी इस उम्मीद को लेकर के आए कि हम लोग ये सीड्स ले जाएं और एक अच्छा प्लांट, जैसा कि राजा ने सबको कहा है कि जो सबसे अच्छा प्लांट ग्रो करेगा उसे चाइना का किंग बना दिया जाएगा. सभी लेने के लिए आए और सभी ने कलेक्ट किए. In the Basi village, the Wukan, there lived a young boy, Yuang.
known for having the greenest of finger. Greenest of fingers means a special ability to make plants grow. ये जो बच्चा है युआंग, ये जाना जाता था कि इसके में बहुत अच्छी एबिलिटी है, ये प्लांट्स बहुत अच्छा ग्रो करता है। तो ये भी वहाँ पहुँचा वो रॉयल सीड्स लेने के लिए। Like all other boys, Yuang too walked home with the royal seeds held carefully in his palm. बहुत ही अच्छे से संभाल करके वो अपने पाम में ले गया अपने घर। On reaching home, Yuang cleared a medium-sized pot, arranged some stones at the bottom, and filled it with a rich black loamy soil. उसने जैसा कि वो ग्रेटेस्ट फिंगर्स के नाम से जाना जाता था, उसे सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पता थी। तो वो मीडियम साइज़ का पॉट लिया, उसमें कुछ स्टोन्स अरेंज किया बॉटम में उसके नीचे, और उसमें लूमी सॉइल, ब्लैक लूमी सॉइल जो कि बहुत ही अच्छा होता है प्लांट्स ग्रो करने के लिए, वो उसमें उसने डाला। ही देन मेड अ डिप्रेशन इन द मिडिल। थोड़ा वो सोच भी रहा था किस तरह से करेंगे, कैसे करेंगे। ऑफ द पॉट जेंटली प्रेस्ड द रॉयल सीड इन, कवर्ड इट विथ सम लूज सॉइल एंड मॉइस्टेड इट। उसमें थोड़ा जो भी पानी वगैरह डालना था वो सारी चीज़ें उसने उसे प्रॉपरली की। लाइक हिम ऑल अदर बॉयज़ प्लांटेड देयर सीड्स इन देयर रिस्पेक्टिव पॉट्स। उसी तरह से जैसे युआंग ने किया, उसी तरह से और भी बच्चों ने ये जो सीड्स जो सभी को मिले थे उसे ले गए और अपने अपने पॉट्स में उन्होंने उसे प्लांट किया। ली वॉज द फर्स्ट बॉय। ली द नेम ऑफ अ बॉय, एक बच्चा था जिसने सबसे पहले ये अनाउंस किया कि उसके जो सीड्स हैं वो स्प्राउट हो चुके हैं। स्प्राउट मीन्स उसमें से अंकुरित जो पहले निकलती हैं, वो उसने बोला कि उसके सीड्स स्प्राउट हो गए हैं। नेक्स्ट अनाउंस वॉज युआन। युआन दूसरा बच्चा है, हु सेड दैट ही कुड सी 2 टाइनी ग्रीन लीव्स। उसके सीड्स स्प्राउट भी हुए और उसके बाद उसमें से ग्रीन लीव्स दिखाई दे रहे हैं। एंड सो इट वेंट ऑफ एंड ऑन विथ मोर एंड मोर बॉयज़ डिक्लेरेशन हाउ देयर यंग प्लांट्स हैड ग्रोन। उस तरह से ही और भी दूसरे बच्चे सभी अपना डिक्लेयर कर रहे थे कि मेरा सीड्स इस तरह से ग्रो हुआ, उसमें से इस तरह से लीव्स निकले। Meanwhile, Yuang was surprised and confused. His pot showed no sign of life. कुछ समय के बाद युआंग जो था वो सरप्राइज भी था अपने पॉट को देख करके और कंफ्यूज भी था कि सभी के सीड्स स्प्राउट हो रहे हैं, उसमें से लीव्स निकल रहे हैं, लेकिन उसके जो पॉट में सीड डाले हुए थे उसमें से कुछ भी नहीं निकल रहा है। उसमें से कोई भी लाइफ, प्लांट का भी तो लाइफ होता है, कोई भी लाइफ शो नहीं कर रहा है। युआंग इवन ट्राइड रिपोर्टिंग द सीड। रिपोर्टिंग मीन्स फिर से रिपोर्टिंग किया, फिर से निकाला, फिर से वापस उसमें सॉइल डाला, प्रिपेयर किया, फिर से किया उसने। बट इन वैन मीन्स खाली, कुछ भी नहीं हुआ, सारा बेकार हो गया। वैन मीन्स व्यर्थ हो गया। जो भी उसने किया वो उसका कोई रिजल्ट नहीं हो रहा था। युआंग वॉज in despair from being the most successful plant grower. He was gradually becoming the laughing stock of Wuhan. जो अभी तक जाना जाता था कि युआंग बहुत अच्छा प्लांट ग्रो करता है, और लेकिन अभी वुकान जो उस जगह का नाम था, चाइना के जो वो विलेज वुकान जहाँ के ये बच्चे हैं, और वहाँ पे युआंग की हंसी उड़ रही थी। लोग हंस रहे थे कि जो इतना अच्छा प्लांट्स ग्रो करता था वो नहीं कर पा रहा है। 6 months passed and it was time for the boys to carry their pots to the palace for the crucial judgment. 6 months के बाद फिर वो समय आ गया जब बच्चों को वो अपने अपने पॉट्स ले जाने थे क्रूशियल जजमेंट के लिए, किसका प्लांट सबसे अच्छा है वो दिखाने के लिए। सो चिल्ड्रन, व्हाट विल हैपन आफ्टर टू दैट आई विल टेल यू इन नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस chapter. Thank you.